इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक भी आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, पिछले बार भी 98 में, आप जरूर 2-4 संस्थाएं बना देते हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अंततः वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं? भाई मारो, मुझे मारो। नहीं, मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हैं तो आप 100 भारतीय परंपरा के तर्क देंगे। मुझे ये बताइए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 50% से भी कम टीचर है, वहां पे ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है। आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है, आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? देखिए, जो संस्कृत के प्रभाव का विषय था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय था। हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए कुछ भी मुझे समझ में नहीं आती है कि वास्तविकता में तो लिंक लैंग्वेज संस्कृत ही है, मगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तो बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वो अभी एकदम तत्काल निकट भविष्य में होने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। जब मुझे पता था आधा का हरकत करने का तब तक मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे, ठीक है ना? देखिए, वो मैकॉले वाले को छोड़िए, जो वोटर है आपके उसके परिवार के बच्चों को बताइए। मैं कह रहा हूं फ्यूचर देखिए, जहां टेक्नोलॉजी आपको ले जाने वाली है। कोई भी लैंग्वेज होती है, उसको देखने के तीन डायमेंशंस होते हैं, जिसको आप देखिए घुमा दे रहे हैं बॉल को, स्पिनर हैं आप बड़े अच्छे। सुनिए कैसे वो सब, हाँ, क्या आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? जो लैंग्वेज परफेक्ट होगी, अल्टीमेटली पूरे संसार को उसकी तरफ जाना पड़ेगा, संस्कृत की तरफ। और आपने इतिहास में यह पढ़ाया कि शिवाजी हैज लूटेड सूरत, महाराणा प्रताप वाज अ फेनेटिक पैट्रियट। आप इतिहास में क्या तो पढ़ा रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि डार्क एजेस वो थी आप जो क्या पढ़ा रहे भारत हैं? के इतिहास का एक विद्रूप चित्रण था। भारत की आप बताइए ना, आप क्या पढ़ा रहे हैं? गणेश जी का प्लास्टिक और आपत्तिजनक कितने? अब संजय झा जी, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सुधांशु जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं और आप लोग हैं कि उनसे सहमत नहीं है। संस्कृत में जवाब दीजिएगा। देखिए या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? देखिए, एक यथार्थ है संस्कृत को लेकर। अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है, संस्कृत। अच्छा, बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं, यानी संस्कृत से निकली हैं, और वो सब जैसे भाई होते हैं, एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। करवाली बेइज्जती। हाँ, देखिए, ऐसा है ना कि हाँ। कौन भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं। हाँ। बोली और भाषा में भी अब राजनीति होने लगी है। हाँ, वो छोड़िए, वो परिभाषा में नहीं आते हैं। उस विषय पे हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ, सवाल का जवाब आता है, उस किस्म का सवाल कर मुझसे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे साले, तो जहां तक सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की अधिकांश भाषाओं की मूल संस्कृत है। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है। क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? ये सर विलियम जोन्स ने, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के चेयरमैन थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में यह बात प्रतिपादित की थी, और जिसमें ब्रिटिश मतलब इंग्लिश से लेके जर्मन, फ्रेंच सारी भाषाएं। कुछ भी अरे तो क्या करूं, नहाऊं? नहीं, मैं संस्कृत की खूबियों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो है, संस्कृत की भाषा की खूबी है, वो स्वीकृत है। इस बहस में एज्यूम्ड है कि हम उसकी खूबी से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उमा भारती की बात में सचमुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बना सकते हैं? ये संभावना आज है क्या? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। संस्कृत में तो खूबी है, आप कैसे बनाएंगे बताइए? आपने कहाँ बना दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, सब जगह आप शासन में रहे, कहाँ आपने लिंक लैंग्वेज बना दिया संस्कृत का? देखिए रवि जी, एक तो अगर हम लोग ये मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं, तो आज हमारी ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। अरे तूने बोल दिया, इसी में मेहनत हो गई। ज्यादा मत बोल, मेहनत को अच्छा नहीं लगेगा। एक बहुत भारी कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है, जो कि भारतीय जो मेधा है उसके जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको डिक्लाइन करने में लगी। ये आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैकॉले के प्रभाव में थे। मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ जी।
इसीलिए आज डिबेट हो रही है, अन्यथा सब मान लेते तो कोई विवाद का विषय नहीं। संविधान नहीं, सभा तक जनता कोई वो बात का मिडिल विचार क्लास हुआ को था। आप संस्कृत कैसे सिखाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। उसको सिखाइए ना संस्कृत, अच्छा है, थोड़ा संस्कृत सीखे वो भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको। ग्लोबल सिटीजन के दौर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, मंदारिन सिखा रहे हैं, आप उसमें संस्कृत, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे उस चीज को हासिल करेंगे? सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना। संस्कृत में शपथ लेके लोग चले गए, क्या ऐसा किया है 6 कि महीने में? आज का साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जमाना के लिए। टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। हाँ, टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जाएगी, हाँ। सबको आखिर में घूम फिर कर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी, जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? जिंदगी भर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टेज है वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, ये कैसे बोलता है? ये पढ़े लिखे भैया है। हाँ, जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की वर्तनी और स्वर अधिक वैज्ञानिक है, उनका प्रभाव आने वाले दशकों में स्वतः बढ़ता ये हम नजर भी आएगा। स्कूल में सुनते और थे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है, कंप्यूटर की शैली में, और उसमें मैं इनकार नहीं करता, वो होगी और अच्छी भाषा है, ठीक है। नहीं, लेकिन वो जो बजाय आप बात बिना बता रहे हैं, संस्कृत वो के ही बहुत 1900 सारे कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। इसी में नासा के एक साइंटिस्ट थे मिस्टर ये वाला ये सब रिक्स, सुधांशु जी उन्होंने ये छोड़ बात दीजिए ये सब। प्रमाणित की थी ये- कि आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस सब ये वाला और उदाहरण छोड़ कंप्यूटर के दीजिए। लिए संस्कृत सबसे ठीक बेहतर है, लैंग्वेज। नासा के, हमारा इसरो वाला ज्यादा ठीक है वो नासा से। मुझे आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक भी आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, पिछले बार भी 98 में, आप जरूर 2-4 संस्थाएं बना देते हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अंततः वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। नहीं, मैं कहूंगा आप आपको गलत अगर- कर रहे हैं तो आप 100 भारतीय परंपरा के तर्क देंगे। मुझे ये बताइए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 50 से भी % से भी कम टीचर है वहां पे। ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है। आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है, आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? देखिए, जो संस्कृत के प्रभाव का विषय था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय था। हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए कुछ भी उत्तर प्रदेश में हिंदी में तृतीय पेपर अनिवार्य संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया गया। यही सब इससे बात- कहीं ना यही कहीं सब पर आपके पास है ना कि सीखने पेपर के अनिवार्य लिए कर दिया, बोर्ड आवश्यकता बना और दिया। अभिरुचि हासिल क्या दोनों किया की आपने? हमने आज की तारीख में लिंक लैंग्वेज बना देंगे, क्या करेंगे, कैसे बना देंगे? मुझे समझ में नहीं आती है कि वास्तविकता में तो लिंक लैंग्वेज संस्कृत ही है, मगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तो बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वो अभी एकदम तत्काल निकट भविष्य में होने हाँ, की ठीक है। संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। क्या जब तुझे पता था आधा का हरकत करने का क्या करोगे? तब तक मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे, ठीक है ना? देखिए, वो मैकॉले वाले को छोड़िए, जो वोटर है आपके, उसके परिवार के बच्चों को बताइए। नहीं, वो तो गॉन केस है। हाँ, मैं वो कह रहा आप- हूं फ्यूचर देखिए, जहां टेक्नोलॉजी आपको ले जाने वाली है। कोई भी लैंग्वेज होती है, हाँ। उसको देखने के तीन डायमेंशन होते हैं, जिसको उसको आप कसौटी देखिए पे घुमा करना दे रहे हैं चाहिए। बॉल को, स्पिनर हैं आप बड़े प्रवक्ता अच्छे। सुनिए, देखिए, उधर बात कीजिए, मैकॉले वाला छोड़िए, वो गॉन केस है वो सब। हाँ, क्या देखिए- आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? जो चलिए, ठीक लैंग्वेज है। परफेक्ट होगी, अल्टीमेटली पूरे संसार को उसकी तरफ जाना पड़ेगा। संस्कृत की तरफ। और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था। आप तो अब वही कर रहे हैं। वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के दम आप पर तो वही चीजें कर, आएंगी जब भी किस आप लोग सदी में। सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। अरे मान्यवर, प्रश्न तो ये पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? हाँ। ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? मैं ये बात देखिए बिल्कुल आरोप में नहीं कह रहा हाँ, हूं। क्या इस कारण से आखिर तो? जर्मनी क्यों लाई गई? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? ये क्या बात करता है यार? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ।
इटली में इटालियन इज द फर्स्ट आप लैंग्वेज, जानते हैं कि सेकंड संस्कृत के लैंग्वेज। योगदान में जर्मनी का बड़ा योगदान है, संस्कृत के विकास में, हाँ, उसके और अध्ययन मैं में। ये कह रहा हूं कि संस्कृत के विकास में प्रधानमंत्री जर्मन नरेंद्र मोदी ने ही विद्वानों, एक कोट किया था कि मैक्स मूलर जर्मनी से में लेके संस्कृत में आर्थर रेडियो पर शोपेनहावर खबरें पढ़ी जाती हैं। जैसे अपने भाषण में बोल रहे थे। गजब बेइज्जती है। क्या था, आपने इतिहास में यह पढ़ाया कि शिवाजी हैज लूटेड सूरत, महाराणा प्रताप वाज अ फेनेटिक पैट्रियट। आप इतिहास में क्या तो पढ़ा रहे हैं? इसलिए मैं गणेश कह जी रहा का हूं कि प्लास्टिक डार्क सर्जरी हुआ एजेस था। वो थी आप जो क्या पढ़ा भारत रहे के हैं? इतिहास